Hi everyone, let's move on next topic. Now we will find the differentiation of given infinite series. तो कैसे पता करेंगे उसके लिए चलिए समझते हैं प्रॉब्लम के थ्रू। तो एग्जाम में क्या होगा कि वो आपको एक बड़ा सा लंबा सा इनफाइनाइट सीरीज देंगे. ओके, सो नाउ देन इन द एग्जाम दे विल गिव y is equal to something. Okay, and that will be the infinite series and then they will ask to find the dy by dx. ओके, इन सच केस क्या करोगे तो उस बड़े से एक्सप्रेशन में यू विल ट्राई टू रिमूव सम पार्ट. ओके, जिसके रिमूव करने से आपके एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं होने वाला है. कुछ इसी तरीके से जैसे आपके पास बड़ा समंदर है, अगर उसमें से आपने एक ग्लास ऑफ वाटर निकाला तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. उसी तरीके से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए तो यहाँ पर देखिए रूट ऑफ साइन एक्स यहाँ रिपीट हुआ, रूट ऑफ साइन एक्स यहाँ रिपीट हुआ, रूट ऑफ साइन एक्स यहाँ रिपीट हुआ. तो इस जो रिपीटेशन पार्ट कंटिन्यूस आपका चल रहा है उसको आप किसी एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट में असाइन कर दो. ओके, बिकॉज द सेम पार्ट जो है रूट ऑफ साइन एक्स एक कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम तक अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को बार बार घुमा रहा है लूप में. ठीक है, तो इन दैट केस y इज इक्वल टू हमने उसके प्लेस पे पुट कर दिया. तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट ऑफ साइन एक्स प्लस y. Okay, now what you can do the normal differentiation, or if you can solve it like root है, अगर आपको रूट से डर लग रहा है तो you can do squaring on both side. If you do the squaring on both side it will be sin x plus y. Okay, now what you can do normal differentiation if you do तो it is इसका differentiation करोगे तो पावर आगे आएगा एंड एक्स के प्लेस पे जो है उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. एंड नाउ ओके, सो in the lecture of implicit function we have seen that we need to take dy by dx one side. dy by dx तो इस पार्ट को इधर लेके आ जाओ, dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x. तो यहाँ से अगर आप dy by dx कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस 1. ओके, ये हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा आपका cos x. अब कहानी एकदम आसान है कि अब dy by dx की वैल्यू को आपने इधर रखा, अब cos x के नीचे आपने रख दिया 2y माइनस 1. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो हमें जब भी इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि कौन सा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है. उस टर्म के बदले में आपको एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देना है. जैसे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्सप्रेशन यानी डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप स्क्वायर ना करें तो आंसर ना मिले, आप उसके बगैर भी आंसर मिल जाएगा आपको. हाँ, आपके ज़्यादा स्टेप लगेंगे बस. ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So now in this problem you can see x के पावर x और a सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है. ठीक है, यानी फ्रॉम दिस टू दिस यू कैन थिंक ये पूरा चीज़ जो होगा आपका रिपीटेशन मोड में रहेगा. ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं, वेट फॉर अ मिनट. ओके, सो इसके पूरे प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं. ओके, सो ये तुम्हारा हो जाएगा x पावर y. ओके, देन यू नो दैट कि फंक्शन के पावर फंक्शन है. ओके, बोथ आर वेरिएबल. वी हैव सीन इन द लेक्चर ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जी हाँ पहले हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं. ठीक है, लॉग लेकर ही आगे की कहानी हम लिखते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो आपने लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y. तो जैसे यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग यम पावर n की प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी तो आपका n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y लॉग ऑफ x. अब बस सिंपल से आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है. चूंकि dy बाई dx पूछ रहे हैं तो तुम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई वाई dy बाई dx. ओके, यहाँ पर आप क्या करोगे, u इंटू वी का प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे. तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो आप क्या करिए, dy बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ ले लीजिए, बचे हुए टर्म को एक तरफ ले लीजिए. तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये तुम्हारा क्या होगा y बाई एक्स. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप 1 बाई वाई माइनस ऑफ लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स.
ओके, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दीजिए, बाकी सारे टर्म को एक तरफ ला दीजिए, तो उसके बाद आपको आंसर देखने लगेगा। ठीक है, आप चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अपने आसान को थोड़ा आसान कर सकते हैं। 1 माइनस वाई ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। अब इस पूरे टर्म को आप इस साइड लेकर आइए। ठीक है, एक तरीके से आप समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हो आप। तो हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जी हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स। ओके, एक्स तो पहले से था, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस वाई ऑफ लॉग एक्स। ओके, ओके समझा रहेगा अभी। ठीक है, तो अभी इस एक्सप्रेशन में देखो ई पावर एक्स प्लस लाइक ए वाला एक्सप्रेशन देखो ना, ए वापस रिपीट हुआ और ये तुम्हारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगेन इन दिस केस में जो टर्म रिपीट हो रहा है बार बार, उसके प्लेस पे तुमने क्या पुट कर दिया, वाई। ओके, देन नो नीड टू डू टेक लॉग, ओके, बिकॉज ई पावर समथिंग, ओके, लाइक ये दो डिफरेंट फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, वी विल डू द डिफरेंशिएशन with respect to x. Okay, then we can get the solution of it. Okay, I hope you can understand. So if this is normal e power x, you can solve this problem. So let me take more problem. Okay, so I think I missed here x plus e power x. Okay, so we can't solve like this, we need to understand. Sorry for this mistake. Okay, what you will do now, that is a mistake actually. What you will do, that is a mistake, let me correct it. Okay, so if you take e power y, then dy by dx will get cancel, तो आपको डेरिवेटिव का तो आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, so now see here, e power x समथिंग एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो आप ना यहाँ से पूरे सीरीज, मतलब यहाँ से जो भी सीरीज है ना, उसको वाई पुट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, देन इफ यू सॉल्व यू कैन गेट द आंसर। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन सॉल्व लाइक। ठीक है, अगर तुम लॉग ले लोगे तो तुम्हारा एकदम आसान हो जाएगा। लाइक इफ यू टेक द लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ वाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ वाई। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा मिल जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे टर्म को इस साइड लेके आओगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। ओके, तो लेट्स टेक मोर प्रॉब्लम, माइट भी अभी भी थोड़ा इशू हो। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन लाइक तुम ए पावर, यहाँ से तुम सारे टर्म को पुट कर दोगे, तुम्हें आंसर कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टर्म, जो भी टर्म तुम्हें आ रहे हैं वो ए पावर एक्स आ रहे हैं, तो इस पूरे टर्म को, यहाँ से टर्म को तुम क्या पुट करोगे, ए पावर एक्स के पावर तुम क्या पुट करोगे, लाइक जो भी टर्म यहाँ इसके बाद रिपीट हो रहा है उसके प्लेस पे तुमने क्या पुट कर दिया, तुम इसके बाद पुट कर दे वाई, एंड देन अगेन द सेम थिंग यू विल डू, यू विल टेक द log on both side and you will solve it. Okay, taking log on both side, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा log of y। ओके, यहाँ पे लोगे तो x पावर y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log of आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log, so you can understand। सीधे यम आ गया आपका। now what you will do, again if you can see function के पावर फंक्शन है, then what you will do, you will take again a log on both side, तो log of y यानी तुम्हारा हो जाएगा log। यहाँ पे तुम अगर log अप्लाई करोगे तो x पावर y, ओके, log of a, I'm really sorry, both are in the one bracket,
Okay, so this is in one bracket, this is log m and this is a log n. So now you can understand, ये हो जाएगा log x power y plus log of okay, this is a ना log of log a. Okay, then ये तुम्हारा हो जाएगा y log of x, ये तुम्हारा हो जाएगा log of y. Okay, and now you can understand easily log of a. अब तुम डिफ्रेंशिएट कर दो तो a तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 by log a, सॉरी log y, एंड जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे तुम क्या अप्लाई करोगे, u इंटू वी अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. और ये देखो तुम्हारा कांस्टेंट है, a लिखा है ना, तो a लिखा है मतलब कोई नंबर है, नंबर दिखा तो कांस्टेंट हो गया तुम्हारा. ठीक है, अब तुम्हारे क्या हुआ यहाँ पे log y का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, वैसे log of y का डेरिवेटिव क्या 1 by y. अब जो यहाँ पे लिखा रहता है उसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन तो करते हैं, तो हमने अगेन डिफ्रेंसिएशन कर दिया. ये तुम्हारा हो गया y by x, ये हो गया log x dy by dx. अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है log y, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया और यहाँ लिखा हुआ है dy by dx. दूसरी तरफ जो कहानी है वो है लिखा हुआ y by x प्लस log of x इंटू dy by dx. तो अब आपको एज अ क्लास वर्क क्या करना है, यू नीड टू जस्ट डू a पूरे टर्म को और a पूरे टर्म को एक तरफ ले लो. समझ में आ रहा है, इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को एक तरफ ले लो एंड dy by dx वहाँ से कॉमन ले लो एंड जस्ट डिवाइड कर दो वन साइड में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. ओके ओके, सो इस क्वेश्चन को भी तुम चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो क्या करोगे तुम, इसमें 1 by x प्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 by x प्लस देन 1 by x प्लस देन 1 by x प्लस. ओके, और ये टर्म आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा, यानी ये पूरा टर्म को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं. तो ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 by y. ओके, देन व्हाट यू कैन डू, y इज इक्वल टू, ओके, एंड देन ये जो इधर y आएगा इसको मैं इधर भेज दूंगा. देन नाउ डू द डिफरेंशिएशन, जस्ट डू द डिफरेंशिएशन, नॉर्मली यू विल गेट द आंसर. So this is a homework. Okay, so I have collected some problem, you can solve it. So in this question you can see from here to here you will put y because the terms is going to repeat it. In this same question you will put y, in the question you will put the y. Okay, again in this question again you will put the y, and again from here to infinity the things is going to be the same, so you can put y. Okay, so try to solve this example, and still if you're not getting, you can text me on my WhatsApp number.